हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के तीसरे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति इसकी प्रश्नावली 3.2 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो प्रश्न इस प्रश्नावली में हैं, दोनों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये पहला पार्ट है इसका। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो देखो, पहली बात तो ये कि कार्तीय तल होता क्या है। आपने देखा होगा जो ग्राफ पेपर है, इस पर जब हम दो लाइनें ऐसे खींचते हैं तो एक इस तरह से और एक इस तरह से, तो ये तो है क्षैतिज वाली रेखा और यह है ऊर्ध्वाधर वाली रेखा, है ना। ये क्षैतिज यानी इसको क्षैतिज कहते हैं और ये खड़ी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इनके नाम पूछे हैं और फिर ये पूछा है कि जो यहाँ पर ये तल पर ये चार भाग बन रहे हैं ना, एक भाग ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन भागों को कहते क्या हैं। और फिर जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी ये जो बिंदु है इसका नाम हमें बताना है। ये तीसरे पार्ट में है। क्वेश्चन समझ गए आप? ओके। तो पहली बात तो ये समझो कि इसे हम कार्तीय तल कहते हैं, जिस पर हम ये ग्राफ पेपर पर जब हम ये लाइनें इस तरह से खींचते हैं तो ये कार्तीय तल कहलाता है। तो जो इसका पूछा है क्या कि जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एक्स अक्ष। तो ये एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष, ठीक है ना। ये एक्स एक्स डैश, ये रेखा एक्स अक्ष होती है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो ये वाई होता है, यहाँ पर वाई डैश होता है और इसे हम कहते हैं वाई अक्ष, जो ये वाई वाई डैश वाली रेखा है। ओके। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है। तो ये जो कार्तीय तल पर ये दो रेखाएं हैं, ये चार भाग बना रही हैं। ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इन भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो ये जो प्रत्येक भाग हैं इनको चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। तो यहाँ पर इस तरह से हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। यानी ये जो भाग हैं इनको चतुर्थांश कहा जाता है। ये है पहला चतुर्थांश, फिर ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन केवल ये वो जानना चाह रहे हैं कि इन भागों को कहते क्या हैं, तो ये चतुर्थांश है और कुल 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है, ये दोनों हो गए। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेदित करती हैं। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे कि एक्स अक्ष यानी ये और वाई अक्ष यानी ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करना होता है काटना, तो जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो ये है मूल बिंदु यहाँ पर ये, ठीक। ओके, तो ये पहला प्रश्न हो चुका है और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, यहाँ पर ये जो आकृति है 3.14, इसमें हमने बताना है कि b के निर्देशांक क्या है। b यहाँ पर है, इसके हमने निर्देशांक बताने हैं, c के निर्देशांक बताने हैं और फिर ये सब कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, इस तरह से पूछा गया है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले b के निर्देशांक, तो सीधा b के निर्देशांक हैं क्या, यहाँ पर ये b बिंदु है। अब आप इसको पहचानिए, ये यहाँ पर क्या है, ये b कहाँ पर है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पहला हम लिखते हैं x वाला और फिर लिखते हैं y वाला। तो पहले x वाले को देखो, b x की किसकी सीध में आ रहा है, तो b x की -5 की सीध में आ रहा है ना। x पे देखो -5 कहाँ पे है, ये है ना, तो ये है b यहाँ पर आ रहा है। और y की इस सीध में आ रहा है, तो x यहाँ पर -5 है और ये है 2। तो बेसिकली b के निर्देशांक होंगे -5,2। ये इसका आंसर हो गया। सीधे आप लिखेंगे किस तरह से,
बी के निर्देशांक -5, 2 हैं। ठीक, इस तरह से हमने लिखना है। सी के निर्देशांक क्या है? अब सी देखो, सी पहचानो, सी कहाँ पर है? सी ये है। इसके क्या निर्देशांक हैं? तो देखो, इसमें सबसे पहले x देखते हैं, तो x कितना है यहाँ पर? तो अगर आप देखें तो ये लाइन x की है और c x की किस नंबर की सीध में आ रहा है? तो c x के 5 की सीध में आ रहा है। ठीक है, और y की अगर हम बात करें तो c y की किसकी? तो ये y वाली लाइन है, इसकी इस वाले पॉइंट की सीध में आ रहा है। तो फिर x की बात करें तो 5 है और y की बात करें तो -5 है। तो ये है क्या? 5 और -5। ठीक है, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि c के निर्देशांक 5 -5 हैं। ओके, ये भी हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, -3 -5 कौन सा बिंदु है यहाँ पर? तो -3 -5, तो पहले x वाला हो, ये x होता है ना, ध्यान रखना, ये x होता है और ये y होता है। तो x पे -3 कहाँ पर है? ये है यहाँ पर। और y में -5 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इनके कॉम्बिनेशन से, यानी इसके मतलब कौन सा बिंदु इसके और इसकी सीध में है? तो इसके और इसकी सीध के लिए देखो कि ये इधर हो गया इसके हिसाब से, और ये इसके हिसाब से ये हो गया। और अब देखो कहाँ पे कट रहे हैं, ये यहाँ पे कट रहे हैं। तो ये पॉइंट है, तो इसकी सीध में और इसकी सीध में ये पॉइंट है, यानी ई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्या है? -3 है और -5 है। तो निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। ठीक है, अब थर्ड भी हो चुका है। फोर्थ देखो, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2x होना चाहिए और -4y होना चाहिए। तो देखो, x का 2 तो ये है और y का -4 ये है, तो इनकी कॉम्बिनेशन से कौन सा बिंदु बन रहा है? यही बन रहा है। और कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने खुद ही यहाँ पर लाइनें खुद ही खींच दी हैं, तो साफ दिख रहा है कि जी है। तो हम कहेंगे कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या बना था हमारा? जी बना था ना, तो ये जी है। ओके, ये हो गया है। फिर डी का भुज, तो डी का भुज, डी कहाँ पर है? डी है ये, और भुज होता है, देखो जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक x और एक y होता है। जो x वाला होता है उसको कहते हैं भुज, और जो y वाला होता है उसको कहते हैं कोटि। कोटि, ओके। ये x भुज होता है, y कोटि होती है। तो अब इसमें x क्या है? सोचो, d पर x कितना है d पे? तो ये -6 है। y कितना है? 2 है। तो पूछा तो x है, ठीक है, भुज पूछा है, तो आंसर 6 होगा। तो भुज x निर्देशांक को कहते हैं। इसीलिए क्या पूछा था? डी पूछा था ना। डी का भुज क्या है? तो डी का जो x निर्देशांक है वो 6 है, तो ये 6 आ चुका है, ये हमारा आंसर है। अब छठा पार्ट, बिंदु h की कोटि पूछी है। कोटि होता है y निर्देशांक, तो h की कोटि साफ दिख रहा है -3, है ना। देखो, अगर हम h की बात करें तो ये बिंदु इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर h में x क्या है? -5 है, y क्या है? -3 है। लेकिन केवल कोटि पूछी है, और कोटि होता है y निर्देशांक, तो यानी कोटि -3 है। तो हम ये कहेंगे कि बिंदु h
आप चाहो तो बिंदु लिख भी सकते हैं, ठीक है। बिंदु h क्या है, -5 -3 की कोटि -3 है। ओके, तो h की कोटि पूछी है और कोटि होता है y एक्सिस -3 है, बिल्कुल सही है। और ये ध्यान रखना, अगर आप बिंदु नहीं भी लिखो तो भी बात एक ही नंबर पूरी मिलेगी, क्योंकि आप आंसर प्रॉपर कर रहे हैं। खैर, और अगर आपको ये भी लिखना है, चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि कोटि y निर्देशांक को कहते हैं, ठीक है। तो यानी y निर्देशांक ये है, ये x और ये y है, तो ये कोटि -3 होगी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट। बिंदु L के निर्देशांक, L कहाँ पर है? L देखो यहाँ पर कहाँ है, L ये है, इसके निर्देशांक पूछे हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी कोई बिंदु आपको अक्ष पर मिले, या तो y अक्ष पर हो या x अक्ष पर हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर बिंदु आपको y अक्ष पर मिले तो y अक्ष पे x हमेशा 0 होता है और x अक्ष पे y 0 होता है। इस बात का ध्यान रखना। जो ये x अक्ष है, अगर बिंदु यहाँ पे कहीं भी होगा तो उसमें y 0 होगा, और इस अक्ष पर बिंदु कहीं भी होगा तो उस पर x 0 होगा। x का मतलब x निर्देशांक, y का मतलब y निर्देशांक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पर y निर्देशांक 0 होगा, यहां पर x निर्देशांक 0 होगा, ठीक है। अब बिंदु L है कहां पर, y अक्ष पर। तो यहां पर देखो बिंदु L के निर्देशांक और क्या क्या है, सीधे आंसर हम लिख सकते हैं। तो L पे पहले x और फिर y लिखेंगे, तो इस पे x कितना है, इस पे x 0 है, क्योंकि ये y अक्ष पर है और y पे x निर्देशांक 0 होता है, तो x तो 0 हो गया। अब y की बात करते हैं, तो y तो साफ दिख रहा है कि 5 है यहाँ पर, तो यानी ये 5 है। समझ गए ना। देखो ये जो बिंदु है इसमें x 0 है, क्योंकि y अक्ष पर यह है, तो x निर्देशांक इसका 0 होगा, और y तो साफ दिख ही रहा है 5। अब अगला जो है कि m के निर्देशांक क्या होंगे। m बिंदु है किस पर, ये है x अक्ष पर, ध्यान रखना x अक्ष है ये, x अक्ष पर y 0 होता है, तो इसमें y 0 होगा। तो देखो x तो साफ दिख रहा है कितना है, -3 है, वो तो है ही वहां पे, लेकिन y यहां पर 0 होगा। क्यों, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होता है। तो बिंदु m के निर्देशांक क्या होंगे, -3, 0। तो यही हम लिखेंगे, m क्या है, -3, 0। क्या ये जो बिंदु यहाँ पर लिखे हैं मैंने, ये आपको समझ आए हैं कि जैसे इसको मैंने 0.5 क्यों लिखा, इसको -3 0 क्यों लिखा, है ना भाई। यहाँ पर y वाला हिस्सा मैंने 0 लिखा क्योंकि x अक्ष पर बिंदु है, तो x अक्ष पर बिंदु कहीं भी होगा, जैसे m x अक्ष पर है ना, तो यहाँ y 0 मिलेगा। यहाँ पूरी लाइन में कहीं भी कोई बिंदु है तो उसमें x 0 होगा। अगर इसके निर्देशांक पूछे होते तो क्या क्या कहते हम, तो यहाँ पर ये y अक्ष है तो इस पर x तो क्लियर ही 0 होगा, लेकिन जो y है वो 3 होगा, क्योंकि y 3 साफ दिख रहा है इस प्रकार से। एनीवे, तो ये भी आंसर आ चुका है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ये सभी के आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्रॉपर तरीके से। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।